दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि उन्हें वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता है कि साधु संत नाराज रहे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चारों के चारों शंकराचार्य नाराज भी रहे, विरोध भी करें। और तो और अगर वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, न वीएचपी को, न मोदी जी को, और तो और न भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को। यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। आज मैं आपको तथ्य और सबूत के साथ दिखाऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं ने शंकराचार्य का सीधे सीधे अपमान किया है। कैसे मोदी जी की चरण चाटुकारिता के चक्कर में सनातन धर्म के सर्वोच्च स्तर पर बैठे हुए साधु संत और शंकराचार्यों को तिरस्कारित किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दलाल न्यूज। इस अड्डे पर वो खबर आपको मिलेगी जो चरण चाटुकार आपको कभी दिखा नहीं पाएंगे, जो राग दरबारी कभी आपको नहीं दिखा पाएंगे। गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी चैनल और गोदी पत्रकार कभी आपको दिखा नहीं पाएंगे। आज मैं सबसे पहले एक बड़ा बयान आपको सुनाने जा रहा हूं। अभी तक आप सोच रहे थे ना कि हिंदुओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी, वो शंकराचार्य की बात नहीं सुन रही। इतना वक्त इस आदमी पर नहीं मिल रहा, मोदी जी पर इतना वक्त नहीं मिल रहा कि केरल के अंदर आदि शंकराचार्य जी की जन्मस्थली चले जाएं। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, वहां एक अभिनेता की बेटी की शादी में शामिल हो रहे हैं, फोटो खिंचवाई रस्म का निर्वहन कर रहे हैं, सब हो रहा है। इन पर बहुत टाइम है मोदी जी पर। ये वही हालत है कि अमेरिका जाएंगे सब जगह, मणिपुर नहीं जाएंगे, वैसा ही है। शंकराचार्य जी के पास नहीं जा सकते, अभी मुक्तेश्वरानंद से बात नहीं कर सकते, निश्चलानंद सरस्वती जी से बात नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं करेंगे। ये इतने घमंड में आ चुके हैं, इन्होंने सीधे सीधे अपमान कर दिया है और इनसे दो हाथ आगे निकले हैं इनके सांसद। आपको खबर पढ़कर सुना देता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एबीपी न्यूज ने खबर छापी है, लिखा क्या है पढ़ लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पीएम मोदी की शंकराचार्य से तुलना की। आगे क्या लिखा पढ़िए। इसमें लिखा गया है कि झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद ने निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना शंकराचार्य से की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह शंकराचार्य समाज के लिए जीते हैं, ओहो, पीएम मोदी भी वैसे ही जीते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पीएम मोदी को लेकर यह बयान ऐसे समय पर आया है जब चारों शंकराचार्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हो रहे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। यानी निशिकांत दुबे एक सांसद उस आदमी के मुताबिक, क्योंकि मैं हिंदू हूं भाई, ब्राह्मण हूं, गुस्सा आना लाजमी है। होंगे आप सांसद, होंगे बीजेपी के, लेकिन सनातन से बढ़कर नहीं है। हिंदू राष्ट्र आज के बाद चीखना मत। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप शंकराचार्य से तुलना करें पीएम मोदी की। यकीन मानकर चलिए अखिलेश यादव की तस्वीर लगा दूं शंकराचार्य के साथ, तो लगा दूं तस्वीर अगर राहुल गांधी के साथ, तो तब यही चीखेंगे, कहेंगे नहीं, अपमान हुआ है निशिकांत दुबे जैसे सांसद। ये वाचाल प्रवक्ता बीजेपी के क्या कह रहे हैं, मोदी की तुलना शंकराचार्य जी से कर रहा है। शंकराचार्य ने शादी नहीं की थी और शादी करने के बाद अपनी बीवियां नहीं छोड़ी हैं। ये सुन लो निशिकांत दुबे, क्योंकि यही ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल बीजेपी का एक एक वाचाल प्रवक्ता करता है। तो सुनिए, पहले तुलना करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आप सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य से तुलना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो जानते हैं कि गलत मुहूर्त में मोदी प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। आप चरण चाटुकारिता करते हैं क्योंकि जानते हैं 2024 में दोबारा सरकार बने तो आप जैसे लोगों को मंत्री बनाया जाए, इसलिए शंकराचार्य बता दिया। शंकराचार्य बता के तो छोटा किया ना, क्यों बताऊंगा आपको। पहले निशिकांत दुबे का पूरा बयान सुन लीजिए, सुनना जरूरी है भाई। इन्होंने कहा, दरअसल गोड्डा में कार्यक्रम में शामिल होने आए निशिकांत दुबे ने मंच से पीएम मोदी को शंकराचार्य बताया। उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक सुनाते हुए कहा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यानी इंसान को कर्म से पहचाना जाता है। अच्छा ठीक है, जिस प्रकार शंकराचार्य समाज के लिए जीते हैं, अकेले रहते हैं, पीएम मोदी भी उसी तरह जीते हैं। पीएम मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं और उपवास रख रहे हैं। जैसा एक तपस्वी का जीवन होता है, वैसे ही पीएम मोदी भी अपना जीवन जी रहे हैं। मुझे बताइए, 9 दिन जो व्रत रखते हैं नवरात्र में, मैं रखता हूं, हमारे घर वाले रखते हैं पूरा, तो मोदी से बढ़कर हो गए। फिर तो मोदी से बढ़कर हो गए। मैं शंकराचार्य से तुलना नहीं करूंगा, मोदी से बढ़कर है। प्रधानमंत्री बन जाऊं प्रधानमंत्री, अपने घर वालों को बना दूं।
ये फालतू के लॉजिक ना, ये सिर्फ अंधभक्तों और चरण चाटुकारों के मन में ही आते हैं। बिल्कुल चरण चाटुकारों के मन में आते हैं कि 2024 में सरकार बने, मंत्री बना लिया जाए। ये वही लोग हैं, डंके की चोट पर कह सकता हूं, शंकराचार्य जो काम करते हैं ना, जिंदगी में मोदी नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, वो भी राजनीतिक रूप। और आप शंकराचार्य कौन है? धार्मिक। उन्होंने क्या कहा? प्राण प्रतिष्ठा करिए, शुभ मुहूर्त में करिए, पूछ के महीने में नहीं होती मत करिए। लेकिन नहीं, ऐसे चरण चाटुकारों के बहकावे में आकर मोदी जी कर रहे हैं, करिए। अब एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, पहले तो आपको याद होगी ये तस्वीर, याद देखिएगा। ये बीजेपी कर्नाटक ने जारी की थी, जिसमें जब भी कर्नाटक के चरण, वहां पे भी चरण चाटुकार है, मोदी जी के चरण चाटुकार हर जगह फैले हुए हैं, करते रहते हैं ऐसी हरकतें। उन्हें भगवान से लेना देना नहीं। अगर आपको लगता है भगवान श्री राम, ये नौटंकी है, ड्रामा है इन लोगों का, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, ड्रामा है इनका। ये इस्लाम को केवल कोसते हैं, ये भगवानों को ना छोड़े। देखिए तस्वीर देख लीजिए, याद है? याद आ गई होगी, 1 महीना हो गया बीत गया। इसमें भगवान श्री राम का भव्य मंदिर दिखाया जा रहा है अयोध्या, मोदी जी का कद बड़ा और हमारे भगवान श्री राम का कद छोटा। उंगली पकड़कर लेकर जा रहे हैं, को हाथ पकड़ कौन लेके जा रहा है? मोदी जी। मतलब मोदी जी रास्ता दिखाएंगे इनको। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। इस पर विवाद हुआ, फजीयत हुई, वापस लेना पड़ा। 8 घंटे के भीतर भारतीय जनता पार्टी के चरण चाटुकारों को यह वापस लेना पड़ा था। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए, यह तस्वीर सबसे ज्यादा विवादास्पद है और यह बताती है, ये शंकराचार्य छोड़िए, ये भगवानों को ना छोड़ें। ये बीजेपी के वो नेता हैं, बीजेपी ऐसी पार्टी है, ये किसी को ना छोड़े। तस्वीरें देख लीजिएगा, कटआउट लगे हुए हैं। कहां? अयोध्या के अंदर। अयोध्या में एक एक कटआउट लगाया हुआ है। कहां तक? जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। माहौल बनाते हैं ना सारे, कितने हवाई जहाज उतरेंगे नहीं उतरेंगे बाद में पता लगेगा, लेकिन अयोध्या में एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नाम महर्षि वाल्मीकि दिया गया, और वहां के उसी रास्ते से लेकर राम मंदिर तक ये बनाए गए, कटआउट लगाए गए। जितने बड़े हमारे भगवान श्री राम है, उतने बड़े मोदी जी। आपको मालूम है, अभी हाल ही में मोदी जी गए भी थे। मोदी जी इसलिए कर रहा हूं भाई, डर मुझे भी है, इसलिए मोदी जी गए थे। तो मोदी जी गए तो उन्होंने क्या किया? वहां जाके इनॉग्रेशन किया, इसी रास्ते से लौटे होंगे, उन्होंने देखा होगा कटआउट श्री राम से बड़े, श्री राम के बराबर। अरे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। पहले ही मैं महामानव घोषित किया जा चुका हूं चरण चाटुकारों की तरफ से, अंधभक्तों की तरफ से। तो इस तस्वीर पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। द प्रिंट डेस्क खबर को छापा, लिखा क्या है? ऑनगोइंग प्रिपरेशन एट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, अयोध्या, ए हेड ऑफ राम टेम्पल इनॉग्रेशन ऑन 22 जनवरी। 22 जनवरी को जिस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी रोड पर जो जाती है सीधे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसी पर ये लगे हैं कटआउट। क्या नजर नहीं पड़ी होगी? लेकिन इन्हें तमाशा चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, 2014 के बाद मोदी जी पार्टी से बड़े हुए, 2019 के बाद देश के बड़े, और अब देख लीजिए वो आपके इष्ट देव से बड़े हो गए। कम से कम थोड़ी भी अगर जमीर जिंदा है तो विरोध करना चाहिए, इन चीजों का तो विरोध करना चाहिए। मैं तो करूंगा। नमस्कार।